आदरणीय प्रशांत किशोर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग सब अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। अभी पीछे के वक्ता लोग बता रहे थे कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़िए, इनके नेतृत्व में सरकार बनाइए तो सब आपका दशा दूर हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम कोई दल नहीं बनाए, ना हमको आपका वोट चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं, 8-9 महीना हो गया। हम चंपारण से पैदल चलना शुरू किए और चंपारण पूरा सारण होते हुए, वैशाली होते हुए आपके यहाँ आज आए। पूरा बिहार चलने में अभी 1-1.5 बरस लगेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हमारा पैदल चलने से तो आपका रोड नहीं बनेगा, आपका गरीबी नहीं दूर होगा। हमारे पैदल चलने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। बहुत आदमी भी कह रहा है, इतना पैसा लगा के पैदल चल रहे हैं तो पैसा से आप फैक्ट्री लगवा देते, हम लोग का कुछ मदद कर देते। तो हम आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे? हम आपका मदद करेंगे तो एक दिन मदद करेंगे, एक गांव का मदद कर सकते हैं। आपका जीवन उससे नहीं सुधरेगा। जीवन तो आपका तब सुधरेगा जब आपके बाल बच्चे पढ़ लिख कर रोजी रोजगार पालेंगे। जब तक आप ये समझिएगा नहीं, तब तक नेता आकर आपको मूर्ख बनाता रहेगा। हर बार नेता कोई आता है और आपको बताता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो 5 वर्ष में आपका सब दुख दूर कर देंगे। हम आपको कहने आए हैं, एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका दुख दूर नहीं होगा। जब तक आप रोग का कारण नहीं समझिएगा, आप ये नहीं समझिएगा कि आप गरीब हैं क्यों, आप अपने गरीबी से, परेशानी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, तब तक कोई आपका जीवन नहीं बदल सकता। देखिए, दुनिया भर में जितने विद्वान आदमी हुए, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है खेती, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो दुकानदारी, रोजी रोजगार, व्यापार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो आपके गांव, आपके पंचायत में, आपके राज्य, हमारे राज्य बिहार में ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। आपका लड़का पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोज घरे आ रहा है। तो जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि लड़का प्राइवेट में पढ़ के तेज हो जाएगा। मेरे भाई, स्कूल आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। उस सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चा सब नाम लिखवा लेता है और 2-3 वर्ष के बाद एगो डिग्री लेके चला आता है। तो स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। आप अपने गांव में देख लीजिए,
शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बच्चा अच्छी पढ़ाई हासिल कर रहा है। तो जब आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ाई से गरीबी दूर करने का रास्ता आपका बंद है। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया, जमीन। बिहार में अगर आपके पास जमीन होता तो खेती किसानी करके आप अपना गरीबी दूर कर लेते। तो बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। आपके गांव में अगर 100 आदमी है तो 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं होगा, वो भूमिहीन है। और 40 आदमी जिसके पास जमीन है उसमें 35-36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो 2 बीघा से कम जमीन में आप क्या खाइएगा, क्या बचाइएगा और क्या अपना तरक्की कीजिएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन खेती किसानी है नहीं, तो तीसरा रास्ता बच गया, पैसा पूंजी। पढ़ाई लिखाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन पैसा होता तो कुछ नहीं करते, अपने गांव में दुकानें खोल लेते, 5 को भैंसे पाल लेते। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आपको 100 रुपया भी कमाई नहीं है तो आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? इस बात को आप समझ लीजिए। जब तक बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था न हो, जब तक यहाँ खेती को लाभदायक न बनाया जाए, गरीब को जमीन नहीं दिया जाए, आपको पैसा पूंजी नहीं दिया जाए व्यापार के लिए, तब तक यहाँ से गरीबी नहीं दूर हो सकता है। वोट जिसको देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे कोई योजना लाए, आपका गरीबी नहीं दूर हो सकता है। पिछला 50 वर्ष में आपने सबको वोट देके देख लिया, आपका गरीबी नहीं दूर हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा है? आप कहिएगा कि भैया अगर यही 3 काम से कल्याण होना है तो जिसको आप सरकार में बैठाए हैं वो काम ये क्यों नहीं कर रहा है? वो काम इसलिए नहीं कर रहा है कि आप चाहते ही नहीं है कि ये काम हो। अब हम कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। अभी आपको 2 मिनट में बताते हैं कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। यहाँ जितना आदमी आप लोग आए हैं, सोच कर बताइए, इस बात से तो आप सहमत हैं कि सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको मुंह से बोलना है, हाथ उठा के। यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं आप, हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए सुन के। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब आपने अभी कहा है कि सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो अब जरा सब लोग, आप लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों के नाम पर दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आप में से किसने अपने जीवन में बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? कोई किया है भैया? किसी ने पढ़ाई के लिए वोट किया है तो हाथ उठाइए। कोई नहीं किया। अभी आपने खुद कहा कि सबके पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। अगर सबके पढ़ने का व्यवस्था हो जाएगा तो आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको बताने आए हैं कि आपको ये समझ नहीं है। आपने जिस काम के लिए वोट दिया है वो काम थोड़ा कम या ज्यादा हो रहा है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो
तो हम अभी उदाहरण देते हैं, आप स्वयं से जांच लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने बिहार में घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है। आप हमको बताइए बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने घर घर बिजली आ गया इसलिए नीतीश कुमार को वोट दिया, तो बिजली बिहार में घर घर 2000 बिजली का बिल आया कि 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो और कुछ हो चाहे नहीं, सुबह शाम मोदी जी का चेहरा टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो आपके बच्चों का हालत चाहे जितना खराब हो, आपके जात का नेता बड़ा आदमी बनकर हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने यहाँ फैक्ट्री रोजगार हो इसके लिए वोट नहीं दिया, तो होगा कैसे? यही बताने चले हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे हाथ जोड़कर इतना ही कहने आए हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? आपको अपने बच्चा का चिंता ही नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं, 100 गो लड़का आगे दौड़ता है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने लड़के का चिंता नहीं है। आपको तो भारत पाकिस्तान चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको अपने जात का नेता चाहिए। कैसे सुधरेगा? आपको अपने बच्चे के लिए नहीं वोट करना है, तो हम आपको इतना ही सिखाने आए हैं। आपने देश के नाम पर वोट किया, आपने जात के नाम पर वोट किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट किया, नेता के चेहरा देखकर वोट किया। एक बार हमारी बात मानिए, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी और बदहाली में बीतेगा। यहाँ पर आप रोड पर देख लीजिए, मोटरसाइकिल चल रहा है। मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? मोटरसाइकिल बन रहा है हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आपके घर में टीवी लगा हुआ है, आप रेडियो सुनते हैं, हाथ में मोबाइल लिए हैं, ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आपके घर में सीमेंट लगा है, छड़ लगा है, खेत में आप खाद डालते हैं, ये सब कहाँ बनता है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। आप बस देखते हैं, ट्रैक्टर ट्रक देख रहे हैं, ये सब कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है तमिलनाडु में, झारखंड में। बिहार में क्या बन रहा है? बिहार में कुछ नहीं बन रहा है। बिहार में हम लोग मजदूर बना रहे हैं। अपने बच्चों को पाल पोस के आपने बड़ा किया, 20 साल 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर के तरह भर के जा रहा है मजदूरी करने। जहाँ जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4-4, 5-5 लड़का रहता है, 12,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना हार गला रहा है। और आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोट क्यों दिया, तो आप कह रहे हैं कि क्या करे भैया, गौ
था तो हम भी दे दिए। अरे आपका सवांग, जिसका चेहरा आपको साल भर देखने को नहीं मिलता है, आपका बच्चा, आपका बाबूजी, आपका चाचा, आपका भतीजा अपना हार गला रहा है, जवानी खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए, जहिया राजा बनाने के लिए आपको वोट देने का अधिकार है, उस दिन आप वोट ऐसे ही दे रहे हैं। 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे हैं, नाली गली पर वोट दे रहे हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। ये बात आपको समझ में आना ना चाहिए भाई। अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, तब ना आपका जीवन सुधरेगा। तो चुनाव के दिन नेता आता है, हाथ पैर पर आपके गिरा, चाची वोट दे दीजिए, आप वोट दे दिए, तो एक दिन तो अच्छा लगा, 500 रुपया पाए, मुर्गा भात खाए, पाउच पिए। लेकिन एक बार वोट लेके नेता गया तो नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका बच्चा जमीन पर घूमेगा भिखार बनकर, उसको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वोट देते समय सजग बनिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यही बताने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के, अपना सुख सुविधा छोड़ के पैदल गांव जा रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। यानी अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चिंता कीजिए। हमारा उम्र है 45 साल, तो आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। जितने लोग यहाँ हैं, आपका आधा से ज्यादा जिंदगी तो बीत गया। कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। ये जाति, धर्म, मंदिर, भारत, पाकिस्तान के नाम पर वोट मत दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिए, उनके रोजी रोजगार के लिए दीजिए। ये जो पूरा अभियान है, इसका नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का राज, आपका राज। किसी नेता का राज होगा तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपको कांग्रेस ने ठगा, लालू नीतीश ने ठगा, मोदी ने ठगा। अब अगर प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो हम भी ठगेंगे। हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। आपको अपने बच्चों की चिंता स्वयं करनी होगी। खड़ा होइए और संकल्प लीजिए कि हम जात पर, 5 किलो अनाज पर, 500 रुपया पर वोट नहीं देंगे, वोट अपने बच्चों के लिए देंगे। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा का झंडा लेकर घूमते रहिए, उससे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन लिख कर रखिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो आपके बच्चों की दशा भी नहीं सुधरेगी। कोई आ जाए, नहीं सुधरने वाला। प्रशांत किशोर 1 को आ जाए कि 10 को आ जाए, नहीं सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। जुड़िए, खड़ा होइए। अपने में अगर आप में क्षमता है, आप में जज्बा है, आप बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो पैसे का चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था का चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपने बीच से अच्छे आदमी को ढूंढ कर निकालिए। उसके पीछे हम अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तब न बनेगा जनता का राज। यही संकल्प लेकर चले हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। 5 दिन आदमी जा रहा है बाबा धाम, तो उसका हाथ पांव फूल जा रहा है। हम 9 महीना से पैदल चल रहे हैं। ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से। तो आपका आशीर्वाद चाहिए। अब एक नारा लगाकर खत्म करेंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। अरे यहाँ के आदमी में इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।
इसको समझिए। बिहार का जय जयकारा क्यों करा रहे हैं? बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हम लोग के घर के बच्चे पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार, मजदूरी के लिए जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बाहर में लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब गरीब, बेवकूफ। बिहार के सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हमको आपको बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। याद रखिए, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। और आज हम लोग जो व्यवस्था बनाए हैं, हम लोग का दुर्दशा देखिए कि हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास का पढ़ाई करने का भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं कि सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? तो आप बताइए कि आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको सोच के बताना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? तो यही 2 बात याद रखिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।